जनवरी 31। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है आशीर्वाद का पालनकर्ता, जेम्स बैंक्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग व्यवस्था विवरण अध्याय 8 10 से 18 वचन तक। और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। मुख्य वचन व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। 15 जनवरी 1919 को संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन में कच्ची चीनी की चाशनी से भरा एक विशाल टैंक फट गया। 75 लाख लीटर से अधिक कच्ची चीनी की 15 फुट की लहर 30 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से सड़क पर बहती हुई रेल कार, इमारतों, लोगों और जानवरों को बहा ले गई। कच्चा चीनी सिरप काफी हानि रहित लग सकता है, लेकिन उस दिन ये घातक था। 150 या अधिक घायल होने के साथ 21 लोगों की जान चली गई। कभी कभी अच्छी चीजें भी, जैसे कि कच्ची चीनी की चाशनी, हमें अप्रत्याशित रूप से परेशान कर सकती है। इजरायलियों के उस देश में प्रवेश करने से पहले जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी, मूसा ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी कि वह जो अच्छी वस्तुएं प्राप्त करेंगे उनका श्रेय ना लें। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ्य और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। सभी अच्छी चीजें जिनमें शारीरिक स्वास्थ्य और जीविकोपार्जन के लिए जरूरी कौशल शामिल है, हमारे प्यारे परमेश्वर के हाथों की आशीषें हैं। यहाँ तक कि जब हमने कड़ी मेहनत की है, ये वही है जो हमें संभालता है। खुले हाथों से अपनी आशीषों को थामें, ताकि हम परमेश्वर की कृपा के लिए उसकी स्तुति कर सकें। जरा सोचें, आज के दिन के लिए आप परमेश्वर की किन कृपाओं के लिए आभारी हैं? आपको जो आशीष मिली है उसमें आप किसकी मदद कर सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद पिता, मुझे हर पल संभालने के लिए। कृपया मुझे आपकी दया को पहचानने में मदद करें ताकि मैं इसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। आमीन।